कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी स्टूडेंट का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे रेड बटन आ रहा है ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी, इसी नाम से अपना टेलीग्राम पर ग्रुप है। उस ग्रुप में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। ए है कांसी, बी वैशाली, सी 3 नंबर सारनाथ, नंबर 4 है मगध। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो पिछला पेपर हुआ था 2019 में, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। बिल्कुल, जिस विद्यार्थी ने सारनाथ चुना है उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सेकंड देखें कि किसने कुषाण वंश की स्थापना की। अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी 4 नंबर बता रहे हैं कुजुला केड फिशेस, तो आपका यहां पर 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1001, 1191, 1192 या 1206। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी का आ रहा है 1191 में, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसके 1 साल बाद 1192 में। यदि द्वितीय युद्ध पूछे तो 1192 राइट होगा। यह द्वितीय युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की पराजय होती है, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी इसमें विजय रहता है। अगला प्रश्न देखें स्क्रीन के ऊपर। इससे पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और यदि आपको पूरा कोर्स चाहिए कि सर हमें कोर्स परचेज करना है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन से 15 दिसंबर से नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर शानदार तरीके से लाइव क्लासेज मिलेगी, प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह पूरी सारी सुविधा आपको मिलेगी। पूरी अनअकैडमी की अनुभवी टीम आप यहाँ पर देख सकते हैं। शानदार आपको तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें राजपाल 10 कोड का यूज करके 10% का आप डिस्काउंट पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर पर आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। आपका राइट आंसर यहां पर 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न देखें, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया। मराठा, केसरी, बंगाल गजट या हरिजन। तो मराठी में शुरू किया गया दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, बिल्कुल केसरी। यदि आपने आंसर यहां पर सेकंड चुना है तो बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक आप जरूर करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था। घाघरा, काली, महानदी या दामोदर नदी। तो शोक नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। 4 नंबर आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम में, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट या नंदा देवी। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में गलती करके आए थे एग्जाम में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नंदा देवी। 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है, देहरादून। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? कागज, प्लास्टिक, कपड़ा या मृत पेड़ के पत्ते, इनमें से कौन सा मिट्टी के लिए नुकसानदायक होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। क्या होता है? प्लास्टिक। सेकंड आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? कपास, मक्का, जवार या सरसों? इनमें से जो आपकी रबी की फसल है वो है सरसों। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेकाल का पठार या कोरोमंडल का पठार? जिस विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व दोनों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। भारत की बात करें तो इसका है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं भारत में। ये जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का है 200, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार? सबसे कम साक्षर जिला राज्य कौन सा है? यदि स्टेट की हम बात करें तो ये बिहार है। कौन सा है प्यारे लाडलू? बिहार है। 4 नंबर आपका सबसे नीचे वाला ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर आ चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश यूपी की है और सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? बिहार, असम, सिक्किम या मेघालय? आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। यदि आपने 3 नंबर चुना है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, दूधराज, कौवा या फागता? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भारत का जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। 1 नंबर आपका राइट होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है गुरुजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। 2 नंबर आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्लास का बता दूं टाइम टेबल। क्लास अपनी इस चैनल पर कब चलती है? बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही है। शाम को 8 बजे होती है और 9 बजे इवनिंग में आपकी क्लास होती है इस चैनल पर रेगुलर। आप जुड़ें, देखें, लाभ उठाएं। रीजनिंग की, कंप्यूटर की, महिला बाल अपराध की, राजस्थान जीके की सारी क्लासें चल रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1976, 1973, 1975 या 1970? प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम आपका शुरू किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। 2 नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो सर्वाधिक जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट अगला देखें, संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? तो किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? बिल्कुल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 300, 200, 550 या 250? राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो आपसे पूछी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की। आप पूछते हो कि सर राजस्थान पुलिस में साइंस के कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये साइंस का प्रश्न आया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की कैसे की, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आंख में कौन सा लेंस होता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई, जेन जोकब थॉमसन। 3 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 2 जून, 3 जून, 10 जून या 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है प्यारे साथियों। यदि आपने 4 नंबर आंसर चुना है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देहरादून, भोपाल, जयपुर या दिल्ली। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बिल्कुल देहरादून में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तीजनबाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है। कर्मा, कोरकू, गरबा, पंडवानी। तो तीजन संबंध किसी लोकगीत से है, तो तीजनबाई का संबंध है साथियों वो आपका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पंडवानी। पंडवानी 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पंडवानी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। ओडिसी, कथक, मणिपुरी या भरतनाट्यम। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य। कौन सा, कथक। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल के द्वारा किया गया था। डांस प्लस शो का प्रसारण स्टडी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नहीं होता है, बल्कि किस पर होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टार प्लस पर होता है गुरुजी। कहाँ पर होता है, स्टार प्लस पर। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत पूछा। बहुत सारे लगभग 99% विद्यार्थी राजस्थान पुलिस के पिछले एग्जाम में इस प्रश्न को गलत करके आए। उत्तर प्रदेश का जो लोकप्रिय गीत है वो आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलरी। बिल्कुल 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है। हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या क्रिकेट। तो मेरे क्रिकेट के सभी दीवानों, आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर क्रिकेट होगा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किसने 2019 का इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त की। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइज हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल या बिलियर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बिल्कुल फुटबॉल से है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। युवराज सिंह, बजरंग पूनिया, पीटी उषा, राहुल चौधरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 का बजरंग पूनिया को मिला। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर, प्रियदर्शन। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें, दिनांक 20 जुलाई 1905 को ने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और असम एक भाग और शेष बंगाल दूसरा भाग। तो बंगाल को 1905 में 2 भागों में बांटने की घोषणा किसने की। लॉर्ड डफरिन, कर्जन, विलियम बेंटिंग या डलहौजी। और बंगाल का विभाजन किसने किया 1905 में। सीधा साधा प्रश्न है रे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। 2nd आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लें। बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, महत्वपूर्ण प्रश्न या आने वाली क्लास का आपको नोटिस वगैरह मिलता रहे। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कितने हैं? बिल्कुल 8 ग्रह हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। 2018-19 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य रहा? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका है पश्चिम बंगाल में। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला व बाल विकास से कर सकते हैं? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में महिला व बाल अपराध का प्रश्न है। सती रोकथाम अधिनियम की, दहेज निषेध अधिनियम की, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो इसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आरोपी के विरोध में शिकायत आप कहीं पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप कर सकते हो। सती प्रथा, कहीं कोई सती हो रही है, दहेज की कर सकते हो, या स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये महिला बाल अपराध का प्रश्न है और आज मैं आपको ये होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जो 5 विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट आंसर बताएंगे उनका नाम मैं कल की क्लास में अनाउंस करूँगा। बिल्कुल देखता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप में मैं उनका नाम डालूंगा। तो आप बताएं आंसर और नीचे आपका नाम भी लिखें और जिला भी लिखें, आप किस जिले से हैं। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए किसी विद्यार्थी का। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। इसकी नियुक्ति धारा 8B के तहत की जाती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया? 1988, 87, 86 या 1985? तो सती अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1987 माना गया। पुलिस विभाग के द्वारा इसका राइट आंसर भी यहाँ पर माना गया 1987। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? पुराने समय में जो महाजनपद है उनमें से एक महाजनपद राजस्थान में था और उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मत्स्य जनपद था। 2nd आपका राइट आंसर था। राजधानी विराटनगर, यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। किस वर्ष में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? 1518, 76, 28 या 1542? तो आई होप आप सभी का राइट आंसर होगा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी जो कि वर्तमान में राजसमंद जिले में है। कब हुआ गुरुजी? इसके अंदर किन किन के बीच में हुआ? तो सभी को पता है कि महाराणा प्रताप थे एक तरफ और उनकी पूरी सेना, दूसरी तरफ मुगल बादशाह अकबर की सेना थी, उसका सेनापति मान सिंह था, अकबर खुद नहीं था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या जोधपुर? महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा? जोधपुर। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। 2 नंबर आपका राइट आंसर।
राजस्थान का इन्होंने विस्तार बिल्कुल आसानी से यानी विस्तारित रूप से राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा। इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया? बप्पा रावल, राणा सांगा, प्रताप या रतन सिंह? मेवाड़ राज्य को स्थापित किसने किया? तो बिल्कुल बप्पा रावल, एक नंबर आपका इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बीकानेर, अलवर, टोंक या भरतपुर? तो आपके राजा सूरजमल थे वो भरतपुर के जाट शासक थे। 4 नंबर आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? कोटा, जयपुर, अजमेर या बाड़मेर? पाकिस्तान के साथ इनमें से सीमा लगती है बाड़मेर जिले की। 4 नंबर राइट आंसर होगा। देखो पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। एक तो गंगानगर होगा, दूसरा आपका उसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर और 4 नंबर आपका बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर की लगती है और सबसे कम बीकानेर की लगती है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? ये प्रश्न आपको इजी लग रहे हैं या हार्ड लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं मुझे बताओ, क्योंकि ये पिछली बार पेपर आया था और ऐसे ही पेपर आते हैं कांस्टेबल में। कोई ज़्यादा बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है राजस्थान पुलिस में, क्योंकि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस के जितने भी पुराने पेपर है सारे करवा दिए हैं। सारे के सारे पेपर मैंने करवा दिए हैं, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पेपर कैसे आते हैं राजस्थान। कोई लोग यहाँ पर डरते हैं कि कांस्टेबल पेपर इतना हार्ड आता है, ऐसे आता है, सिलेक्शन नहीं होता। तो प्रश्नों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कांस्टेबल का पेपर कैसा आता है। जो मेहनत करता है उसका 100% सिलेक्शन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़। इसका 3 नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या नागौर? तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा जयपुर जिला। 1 नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो विद्यार्थियों भी का राइट है। अगला प्रश्न देखें। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर या झुंझुनू? तो पोखरण आपका है जैसलमेर जिले में। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। रामदेवरा, यहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है सबसे बड़ा। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दर्यावती, लूणी, साबरमती या बनास? चंबल नदी की सबसे बड़ी जो आपकी सहायक नदी है वो है बनास नदी। ये खमनोर की पहाड़ियों जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद जिले में, वहाँ से निकलती है और ये चंबल नदी में मिल जाती है सवाई माधोपुर में। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या जोधपुर? तो सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से आपका जयपुर। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? राउतभाटा, पोखरण, सूरतगढ़ या पिलानी? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? राउतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़? तो राजस्थान का जो औद्योगिक शहर है वो कोटा को कहा जाता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? कौन सी कंपनी है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी। कोटा, सीकर, सवाईमाधोपुर या जैसलमेर? तो बिल्कुल कोटा में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अजमेर, कोटा, गंगापुर या श्री गंगानगर? तो राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, श्री गंगानगर। नेक्स्ट है कि जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो आपका जयपुर शहर है। 2nd आंसर राइट होगा।
नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर या टोंक? तो ताम्र नगरी खेतड़ी झुंझुनू को कहते हैं। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता आपको पता ही है कौन रहते हैं, अपने गुलाब चंद जी कटारिया साहब रहते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, जयपुर की महारानी क्या नाम है गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? महिला लोकसभा सदस्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। 3 नंबर करेक्ट आंसर है। वर्तमान यानी 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 30, 28, 25 या 26? तो कितनी संख्या है? 25 है। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। दिसंबर 2019 के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल है? तो देखो दिसंबर 2019 के अनुसार तो आपके राज्यपाल कौन है? बिल्कुल कलराज मिश्र है अभी राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के योद्धा बर्बरिक से संबंधित है? शाकंभरी, खाटू श्याम, बेराठ या दिलवाड़ा? तो महाभारत का जो ये योद्धा था बर्बरिक भीम का पुत्र, इसका मंदिर आपको खाटू श्याम जी में देखने को मिलेगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। और खाटू श्याम जी में तो बर्बरिक का जो सिर है, इस सिर की ही वहां पर आपको प्रतिमा मिलेगी और उसी की पूजा की जाती है। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहंदी हसन। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा या लंगा? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा बाउल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित न थी? शेखावाटी, हाड़ौती, कांगड़ा या मारवाड़? तो कौन सी शैली थी राजस्थान से संबंधित नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? तो कांगड़ा नहीं थी। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी, कांथा, बांधनी या बाड़मेरी? कौन सा वस्त्र है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है? तो बिल्कुल कांथा। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र स्थापित किया जा सकता है? तो विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोहन वीणा से है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान लोकसभा में जयपुर से निर्वाचित क्षेत्र प्रतिनिधि किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है 2019 के अनुसार? तो इसका किया जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा? रामचरण बोहरा के द्वारा। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ? बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर या जैसलमेर? तो इनका जन्म हुआ था भरतपुर में, आचार्य राजेंद्र सूरी का। अगला प्रश्न देखें, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम? तो महाराजा सूरजमल का अन्य नाम सुजान सिंह था। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? तो दौसा शहर का नाम पड़ा था देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। अगला है कि बंकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध आपका किस नदी पर है? लूणी नदी पर है। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने टॉप 80 प्रश्न कवर किए। आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं शाम को आज की रीजनिंग की मैराथन क्लास में।